नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि सी टेट में पेपर 1 में आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ देखेंगे, ईवीएस का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असम के बारे में। ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या होता है, असम में जो बांस होते हैं उनसे रास्ते जो होते हैं उनसे निकलने के लिए पुल बनाए जाते हैं। ठीक है, बांस से। तो हम आगे देखते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चे चलते हैं। ये बांस के पुल बनाए जाते हैं और वो कहाँ बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। सी टेट में, ईवीएस में क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। फिर देखो, फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा ट्रॉली। ठीक है, और ट्रॉली को कहाँ यूज किया जाता है? लद्दाख में। तो क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट दिया हुआ है? ट्रॉली क्या होता है? लकड़ी से बना एक झूला होता है। ठीक है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। कौन? ट्रॉली सरकती है। और इसमें क्या होता है, 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठकर जाते हैं और पहुंच जाते हैं। ठीक है, बैठकर जाते हैं और वो नदी के पार पहुंच जाते हैं। तो ट्रॉली का यूज कहाँ पर किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है। और ये बनी किससे होती है? लकड़ी से बना हुआ एक झूला होता है एक तरीके का। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। फिर नेक्स्ट है बल्लम। ठीक है, बल्लम क्या होती है? केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए, ठीक है, बल्लम जो होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्लम क्या होता है। ठीक है, तो ये लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पुट अप किया जाता है ईवीएस में। बल्लम क्या होती है? लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। इस तरीके से पूछा पूछा जाता है कि बल्लम जो लकड़ी से बनी हुई नाव होती है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है। और या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि केरल में जो नाव होती हैं, ठीक है, लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव होती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कई तरीके से यहाँ पर पुटअप किया जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। बल्लम केरल में यूज की जाती है और होती क्या है? बल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है जिसमें बच्चे जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो पैदल उसमें बैठ करके कोई भी पानी का, जो भी पानी को पार करने के लिए बैठते हैं इसमें। ठीक है, फिर है हमारा बैलगाड़ी। ठीक है, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। ठीक है, ये जो यूज़ होती हैं बैलगाड़ी कहाँ? मैदानी इलाकों का, मैदानी इलाकों में यूज होती हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले जो रास्ते होते हैं ये ज़्यादातर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ये वहाँ के लोग अपनी वो बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि उत्तराखंड में किस तरीके के रास्ते होते हैं। तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले होते हैं, या ऐसे भी आ सकता है ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो पथरीले होते हैं कहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार कर जाते हैं। तो ये जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए तो आसान होता है। फिर हमारा यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पुट अप किया जाता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। ठीक है, एक जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में 100 किलोग्राम तक, 100 किलोग्राम से ज़्यादा भी पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करता है। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। 2 से 4 घंटे सोता है। पूछा जा सकता है कि एक बड़ा हाथी दिन में कितने पत्ते खा जाता है, पत्ते और झाड़ियाँ 100 किलोग्राम से ज़्यादा। और फिर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है कि ये दिन में कितनी देर सोता है। तो 2 से 4 घंटे ही आराम करता है, सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत भाता है। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट याद रखेंगे, पानी और कीचड़ में खेलना हाथी को अच्छा लगता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से यहाँ से इसमें से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है सी टेट के लिए। ठीक है,
फिर मेन पार्ट तुम्हारा यहाँ से है, जिसमें से क्वेश्चन तुम्हारा आना ही आना है, लिख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये सारा पार्ट और क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है। नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। ठीक है भाई, झुंड में रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में, ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथीनियां और बच्चे रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, हाथियों का जो झुंड रहता है उसमें केवल हथीनियां रहती हैं, मीन्स फीमेल एलिफेंट रहती हैं और उनके साथ में उनके बच्चे रहते हैं, लेकिन मेल नहीं रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फीमेल एलिफेंट रहती है और उनके बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथीनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और फिर दोबारा से पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ये पूछा जाता है कि हाथियों के झुंड में उनका नेता कौन होता है। तो सबसे झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथीनी होती है, ठीक है, वो ही पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथीनियां और बच्चे होते हैं। ये सारे पॉइंट्स याद कर लेना, क्योंकि ये कई कई स्टेटमेंट दे के भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि झुंड में 10 से 12 हथीनियां और बच्चे होते हैं, 10 से 12 होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। जब तक वे 14-15 साल के होते हैं तब तक झुंड में रहते हैं। उसके बाद वो अपना झुंड छोड़ देते हैं, अकेले रहने लग जाते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह भी अपना झुंड छोड़ देगा। तो यहाँ से देखो, ये स्टेटमेंट जो दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना झुंड कब छोड़ देते हैं, 14 से 15 साल की एज में छोड़ देते हैं। और एक झुंड में 10 से 12 हथीनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथीनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाथियों के झुंड में केवल हथीनियाँ और बच्चे होते हैं। इसमें से कई सारे पॉइंट्स बनते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना सारे। फिर देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, इस तरीके से पिक्चर दी हुई थी सीटेट के पेपर में, ईवीएस के पोर्शन में। ठीक है, क्या था, एक भैंस दी हुई थी, ठीक है, और उसकी पीठ पर एक बगुला बैठा हुआ था। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे दी हुई थी कि एक भैंस की पीठ पर बगुला बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या लॉजिक है। तो बगुला भैंस पर क्यों बैठा है। ठीक है, तो अगर बगुला भैंस पर बैठा है तो इसका ये लॉजिक है कि उस पर जो भी छोटे मोटे कीट होंगे उसके पीठ पर, ठीक है, भैंस की पीठ पर, वो उन्हें खाने के लिए बैठा होगा। तो इसका यही लॉजिक बनता है। ठीक है, वो कीट, जो छोटे मोटे कीट होते हैं, उन्हें खाने के लिए उसकी पीठ पर बैठा रहेगा। ठीक है भाई, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके से ये आता है, खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी के बारे में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसे क्या है। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेजड़ी जो होता है किन इलाकों में पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टेटमेंट्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, इसमें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। जो इस पेड़ की जो छाल होती है उससे दवा बनाई जाती है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। ठीक है, ये भी यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं। ठीक है, जहाँ इसकी पत्तियों को वहाँ जानवर जो रहते हैं वो खाते हैं। और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। इस तरीके से यहाँ से कई क्वेश्चंस यहाँ पर पुट अप किए जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के तौर पर भी आ सकता है कि स्टेटमेंट 2-3 इसमें से दे देगा और पूछेगा ये कौन से पेड़ की पहचान है। ठीक है, तो ये खेजड़ी है। ठीक है भाई, फिर तुम्हारा पॉइंट्स यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, RTE अधिनियम 2009। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट इस तरीके से कहेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, इस तरीके से इसे कहेंगे। और इसमें क्या पहचान है, 6 से 14 साल के जो सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। 6 से 14 साल के, तो ये हम पहले ही साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, RTE 2009। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से
पुटअप किया जा सकता है। तो इस तरीके से साथियों देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करते रहें, अपने साथियों के साथ में वीडियोस को शेयर करते रहें। तो इसी तरीके से साथियों आगे भी मैं इसी ईवीएस के पोर्शन पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखते रहिए, ठीक है साथियों, थैंक यू सो